मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई, प्रेस रिलीज। 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दी। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी है। संजय जी, जो आरोप लगाए गए हैं, ऑडियो वायरल हुए, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात करना मेरी समझ से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तमाम आरोप लग रहे हैं, उन पर तो कुछ कहें। आरोप लगाने वालों का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित हूँ। सांसद जी, जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र, ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी, उन लोगों के हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई थी। और 11 तारीख को मेरी प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिलके इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में, न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच आज पुनः फिर कह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूंगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझे कि मेरा मनोबल कमजोर हुआ है, हम कमजोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमजोर हुआ, न मेरे साथियों का कमजोर हुआ। और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में, जीवन में प्रवेश किए थे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँगा। सर, तेली समाज का आपके इस उस पे क्या एक्शन रिएक्शन है? तेली समाज का? सर, तेली समाज के कार्यकर्ता जो है लगातार आपके सपोर्ट में ज्ञापन दे रहे हैं हर प्रदेश में। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं कभी भी इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण और प्रेस से नहीं देता। ये मेरे बच्चे हैं पीछे, कभी मेरी आलोचना भी हुई तो हमने इन लोगों से बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी और मना कर रखा है कि कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करें। अगर मान मिलता है तो अपमान सहने की भी आदमी को आदत होनी चाहिए। तो अब प्रदेश के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच बता रहा हूं कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई। अब जब फोन ही बंद है तो फिर बात कैसे? आपको लग रहा है कि इस मामले में भूमाफिया सम्मिलित हैं? 100%।
100%। जिन पर आपने आरोप लगाया था कि इनकी जांच 100%, कराएंगे। 100%। तो वो जांच कोई बंद थोड़ी है, पत्र भी है जेल में और ये लिखने के लिए कलम भी हाथ में है, लिखने तो है, तो मैं वो कार्रवाई चलती रहेगी। जितने भाजपा के कार्यकर्ता व मंत्री हैं सीतापुर के, उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है किस बात का? आरोप गिरफ्तारी का। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं आपकी गिरफ्तारी करने का। अब ये कानून से बढ़ के हो गए होंगे और संविधान के ऊपर होंगे तो मोर्चा खोल लें। मोर्चा तो उसमें है ही है। हमने सुना कि पीछे पुतला फूंक दिया, 90,000 से तो अभी फूंक के इनको आ रहा हूँ। 4 जून को भी 90,000 से तो इनको फूका था और 27 आ जाए तो फिर से अभी फूकने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। जो कुछ है आईने की तरह आपके सामने साफ है और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आपके बीच पुनः आपकी सेवा करने के लिए आ सकूं, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए आ सकूं। आपके माध्यम से एक बात मैं जरूर अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि विगत 12-13 दिन मेरा उनके से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिस बात का मुझे बेहद मलाल हुआ दुख है। आज अपने बच्चों से, वसी भाई से, सभी पूरे लोगों से, स्टाफ के लोगों से, जो सहयोगी सबसे कहा है कि पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा करें और किसी को ये कमी न खलने पाए कि उनकी सेवा में कोई कमी रह गई। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो जिम्मेदारी हमारी है और जो वचन हमने लोगों को दिया उस पर हम लोग काम करेंगे। सांसद जी, जब से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उससे परिवार